हेलो एवरीवन, मैं हूँ साइमा एंड यू आर वाचिंग साइंस ट्यूटोरियल कीप योर स्टडी टू नेक्स्ट लेवल। जैसा कि हम पढ़ रहे थे केमिकल रिएक्शंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कि कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड की, इसमें हमने फर्स्ट रिएक्शन की थी कंबस्शन रिएक्शन, सेकंड किया हमने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और आज हम करने जा रहे हैं एडिशन रिएक्शन। सो लेट अस स्टार्ट। एडिशन रिएक्शंस, ये एडिशन रिएक्शंस क्या होती हैं? जैसा कि देखो, मैंने अपने लास्ट लेक्चर में भी आप सबको बताया था कि जो भी हमारे पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, कौन से? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर सैचुरेटेड कंपाउंड्स यानी कि एल्केन्स, और हम इनको ऐसे भी कह सकते हैं कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड। तो ये क्या शो करते हैं? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। व्हेयरएज जितने भी हमारे पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, ठीक है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन से हो गए? ऐसे कार्बन यानी कि ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा या फिर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होगा, दैट इज अल्कीन्स एंड अल्काइंस, ठीक है, अल्कीन्स एंड अल्काइंस। ये शो करते हैं एडिशन रिएक्शन। कौन शो करता है हमारे पास एडिशन रिएक्शन? एडिशन रिएक्शन शो करते हैं हमारे पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स यानी कि ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होगा, ठीक है। तो चलो हम देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। एडिशन रिएक्शन क्या होती हैं? एडिशन रिएक्शन हम डिफाइन करेंगे। सबसे पहले हम एडिशन रिएक्शन पढ़ते हैं होती क्या है, देन हम देखते हैं एडिशन रिएक्शन इन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अब एडिशन रिएक्शन ऐसी रिएक्शंस, ठीक है, द रिएक्शन इन विच एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स combined with an other substance to give a single product is called addition reaction। हमारे पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, दैट इज एल्कीन या फिर अल्काइन है, ठीक है। ये किसी भी सब्सटेंस के साथ कंबाइन होगा, सपोज एक्स के साथ कंबाइन हो रहा है और हमारे पास एक सिंगल प्रोडक्ट दे रहा है जो है वाई। ऐसी रिएक्शंस को हम क्या करते हैं? एडिशन रिएक्शन कहते हैं। अब देखो, ये एडिशन हमारे पास हाइड्रोजन की भी हो सकती है, क्लोरीन की भी हो सकती है, इनके हैलोजेंस की भी हो सकती है, किसी की भी हो सकती है। अकॉर्डिंगली रिएक्शन को वैसा नाम दिया गया है। अगर हमारे पास एडिशन हो रही है यानी कि एडिशन रिएक्शंस जो हो रही है वो हो रही है बाय द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अगर हमारे पास हाइड्रोजन ऐड हो रहा है टू द एल्कीन और एल्काइन यानी कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में, तो हम क्या कहेंगे? ऐसी रिएक्शन को कहते हैं हाइड्रोजनेशन। आगे लिखा हुआ एडिशन रिएक्शन आर कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये मैंने पहले ही आपको बता दिया कि जो हमारे पास एडिशन रिएक्शन होती हैं वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में होती हैं। एडिशन रिएक्शन इज गिवन बाय एल्कीन एंड अल्काइन यानी कि एल्कीन और एल्काइन के अंदर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कौन आ गया हमारे पास? एल्कीन्स एंड अल्काइंस। आगे हमारे पास एग्जांपल है एडिशन रिएक्शन ऑफ एथीन एंड विद हाइड्रोकार्बन। अब इसमें हमारे पास क्या होता है? एथीन रिएक्ट विद हाइड्रोजन व्हेन हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटालिस्ट टू फॉर्म, और वो हमारे पास क्या बनाते हैं? ईथेन। अब देखते हैं हम एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। यहाँ पर हमने कौन सा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन लिया है? इथीन। फॉर एग्जाम्पल ये आ गया हमारे पास इथीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये आ गया इथीन विच इज़ अ अनसैचुरेटेड कंपाउंड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी हम कह सकते हैं। इसमें जब हाइड्रोजन की एडिशन होगी तो ये क्या बना देगा हमारे पास? ये बना देगा एल्केन यानी कि आपके पास बन जाएगा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। दिस गिव्स अस, मैं नीचे लिखती हूँ, H। अब क्या होगा हमारे पास? एक हाइड्रोजन आएगा यहाँ पर एक
जो हमारे पास कार्बन का बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, यहाँ पर डबल बॉन्ड हो जाएगा ओपन, यहाँ पर एक ओपन होगा और एक यहाँ पर ओपन होगा, यानी कि हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 1 हाइड्रोजन एंड सेकंड हाइड्रोजन हमारे पास ऐड हो जाएगा कहाँ पर, यहाँ पर। ठीक है, एक बॉन्ड यहाँ पर ओपन हुई, एक बॉन्ड यहाँ पर ओपन हुई और होगी हमारे पास एडिशन। किसकी एडिशन हो रही है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो ये हमारे पास क्या बना, सब में देखो सिंगल बॉन्ड है, सब में हमारे पास कौन सा बॉन्ड है? सिंगल सिंगल सिंगल। तो यानी कि ये हमारे पास बना है अल्केन। कौन सा अल्केन बना है? इथेन, एंड इथेन इज अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, एडिशन रिएक्शन में क्या होती है, हमारे पास किसी भी सब्सटेंस की एडिशन होती है और जो हमारे पास डबल बॉन्ड होता है वो ओपन हो जाता है एंड हमारे पास क्या बनते हैं, कौन से बॉन्ड बनते हैं? सिंगल बॉन्ड। दैट इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज कन्वर्टेड इनटू सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। और इस केस में हमारे पास क्या हो रहा है, हर एक कार्बन को, यानी कि इस कार्बन को भी और इस कार्बन को भी एक हाइड्रोजन मिले, एक हाइड्रोजन यहाँ पर जाएगा और सेकंड हाइड्रोजन दूसरे कार्बन के पास जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि दोनों हाइड्रोजन एक ही कार्बन ने ले लिए, नो। एक हाइड्रोजन हमारा एक कार्बन के पास आएगा और दूसरा हाइड्रोजन दूसरे कार्बन के पास जाएगा। तो आर इन अदर वर्ड्स हम ये भी कह सकते हैं कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, एक मॉलिक्यूल H2 हो गया हमारे पास मॉलिक्यूल, जो कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन इज एडिड, कहाँ पर एडिड हो रहा है? इज एडिड टू एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स इथीन, और जिसके पास क्या था हमारे पास? डबल बॉन्ड, हैविंग डबल बॉन्ड टू फॉर्म आ सैचुरेटेड इथेन। और ये क्या बना देगा? एक सैचुरेटेड इथेन जिसके पास क्या है? कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। और अब ये तो होगी, एडिशन तो होगी, और ये एडिशन किसके प्रेजेंस में होती है? हमेशा इन दी प्रेजेंस ऑफ एन कैटालिस्ट। In general, unsaturated hydrocarbons add 1 hydrogen in the presence of catalyst. क्या कहते हैं? Add on hydrogen. ये जो हमारे पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ये ऑक्सीजन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करते हैं, बट इन द प्रेजेंस ऑफ किसके प्रेजेंस में? कैटालिस्ट के प्रेजेंस में। और वो कैटालिस्ट हमारे पास कौन सा होता है? वो हम निकल भी ले सकते हैं या फिर पैलाडियम। और ये क्या बनाते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्या कहा? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ऐड ऑन हाइड्रोजन, इनमें हाइड्रोजन ऐड होती है किसके प्रेजेंस में? इन द प्रेजेंस ऑफ निकल और पैलेडियम टू फॉर्म सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यानी ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनके अंदर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होगी। ठीक है, और ये याद रखना, ये रिएक्शन हमेशा इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट होती है। हमने शायद ऊपर नहीं लिखा, हाँ यहाँ पर हम लिख लेते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ निकल और पैलेडियम। ठीक है, गॉट इट। आगे इसकी एप्लीकेशन, जो हमारे पास एडिशन रिएक्शन होती है, यानी कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होती है, इसकी एक इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन होती है। वो क्या होती है? इट इज़ यूज टू प्रिपेयर वेजिटेबल घी फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल। हम क्या बनाते हैं? वेजिटेबल घी बनाते हैं फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल से, वेजिटेबल ऑयल से ये बनेगा वेजिटेबल घी। कैसे? अब जो हमारे पास वेजिटेबल ऑयल होते हैं वो अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं। ठीक है, वेजिटेबल ऑयल क्या होते हैं हमारे पास? अनसैचुरेटेड ऑयल, हम लिखते हैं इसमें फॉर एग्जांपल। और इनके अंदर क्या होते हैं? इसके बीच में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी होते हैं, जैसे कि ये आ गया हमारे पास, एडिशन की हमने हाइड्रोजन की इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट। कैटालिस्ट कौन यूज हो रहा है? निकल एंड पीडी पैलेडियम एज अ कैटालिस्ट। ये था हमारे पास वेजिटेबल ऑयल, वेजिटेबल ऑयल। तो ये किस में कन्वर्ट हो गया? ये होता है हमारे पास एक्चुअल में लिक्विड स्टेट में। कौन सी स्टेट में? लिक्विड स्टेट में। अब ये कन्वर्ट हो गया, मैं यहाँ पर लिखती हूँ, कन्वर्ट होके आ गया। चलो करो इसकी एडिशन। एक हाइड्रोजन यहाँ पर ऐड होगा, सेकंड हाइड्रोजन यहाँ पर ऐड होगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ओपन हो जाएगा। 1 हाइड्रोजन इज एडेड हियर एंड द सेकंड हाइड्रोजन टू द सेकंड कार्बन एटम। सेकंड हाइड्रोजन हमारे पास कहाँ पर ऐड होगा? जाके सेकंड कार्बन के पास, यहाँ पर हो गया।
और ये हमारे पास अब क्या बना, ये था हमारे पास अनसैचुरेटेड फैट, अनसैचुरेटेड फैट। और जो हमारे पास ये न्यू बना, ये बना हमारे पास सैचुरेटेड फैट, सैचुरेटेड फैट। यहाँ पर थी वेजिटेबल ऑयल और ये बन गया हमारे पास वेजिटेबल घी, वेजिटेबल घी। और ये किस स्टेट में होता है हमारे पास, सॉलिड स्टेट में, ठीक है, सॉलिड स्टेट में। इनकी कैसे लिक्विड की स्टेट चेंज हो जाती है हमारे पास, सॉलिड में। और जो हमारे पास वेजिटेबल ऑयल होता है, इनके अंदर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं। कौन से फैटी एसिड्स होते हैं हमारे पास वेजिटेबल ऑयल्स के बीच में, अनसैचुरेटेड, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, वेजिटेबल ऑयल्स के बीच में अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, क्योंकि हम इनको बोल ही रहे हैं अनसैचुरेटेड फैट, इनके अंदर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होती है और ये हेल्थ के लिए गुड होते हैं। अनसैचुरेटेड फैट विच इज़ गुड फॉर हेल्थ। लेकिन जो हमारे पास वेजिटेबल घी बनाया हमने, ठीक है, जो सॉलिड स्टेट में है, ये हमें मार्केट में किस फॉर्म में मिलेगा, बाय द नेम ऑफ डालडा, रत, पंगट। ये हेल्थ के लिए हाईली बैड होते हैं, ये बहुत ही बैड इफेक्ट होता है इनका हेल्थ के ऊपर, इसलिए हम इन्हें हमें ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए। हमें किस फॉर्म में यूज़ करना चाहिए, जो हमारे पास ये ऑयल्स हैं अनसैचुरेटेड फॉर्म में ही यूज़ करना चाहिए, इनके ऑयल्स को वेजिटेबल ऑयल की फॉर्म में ही यूज़ करना चाहिए, ना कि वेजिटेबल घी की फॉर्म में। घी की फॉर्म में ये हार्मफुल होते हैं हमारी हेल्थ के लिए। होप आपको समझ आया होगा। सो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा एडिशन रिएक्शन। आपको इसमें इतना ही याद रखना है कि जो हमारे पास एडिशन रिएक्शंस होती हैं, ये कहाँ पर होती हैं एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन होती हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के अंदर, ठीक है। और अगर हमारे पास डबल बॉन्ड है, वो डबल बॉन्ड हो जाएगा सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट, और अगर हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड है तो वो ट्रिपल बॉन्ड भी सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। यानी कि उसकी जो अनसैचुरेशन है वो कम होती जाएगी। डबल अगेन चेंज हो जाता है हमारे पास सिंगल में। और ये किसकी हेल्प से होता है, बाय हम एडिशन करते हैं किसी भी सब्सटेंस की, हाइड्रोजन की कर सकते हैं, हैलोजेंस की कर सकते हैं। अगर हम हैलोजेंस की करेंगे लाइक क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो वो उस रिएक्शंस को हम कहते हैं हैलोजिनेशन। और हम मोस्टली करते हैं हाइड्रोजन की, और इसको हम कहते हैं हाइड्रोजिनेशन। क्या कहते हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को हाइड्रोजिनेशन। होप आपको समझ आया होगा। प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएं कि आज का सेशन आपको कैसा लगा। एंड आल्सो डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।